अपने को बस इतनी बात पकड़े रहना कि वृंदावन नहीं छोड़ना, वृंदावन नहीं छोड़ना, चाहे जो कुछ हो जाए, अब मैं मरूंगा वृंदावन। श्री जी मिल जाएंगे यार। अनंत जन्मों की साधना से भी जो काम नहीं बनता वो वृंदावन धाम अपनी कृपा से बना रहा है। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं, ये हम अपनी दुख सुख की बातें तुम्हें इसीलिए बताते हैं कि हर एक के साथ ऐसी परिस्थिति हो सकती है, कोई घटना घट सकती है। आप वृंदावन मत छोड़ना, वृंदावन को ऐसे पकड़े रहना जैसे हम अपने प्राणों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, ऐसे हम वृंदावन को नहीं छोड़ सकते। और अगर प्राण छूट जाए वृंदावन में तो पक्का हमारा परम कर, हम महापापी भी होंगे तो हमें अगला जन्म वृंदावन में होगा और फिर उस पाप के दंड को भोग कर श्री जी को प्राप्त हो जाएंगे। जीवान्यव मृतो यथा न विकृतिम, जीवित रहूं या आज मर जाऊं न विकृतिम। वृंदावन की निष्ठा में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एक ही बात हम आपसे कह रहे हैं, भजन बने न बने, धर्म कर्म बने न बने, पड़े रहो वृंदावन में। जैसे भी हो तुम्हारा मंगल। आप ये न सोचो कि आज आपकी परिस्थिति क्या है, आप ये सोचो आज आप हो कहां, वृंदावन में। और वृंदावन प्रिया प्रीतम की कामना पूर्ण करता है। आप तो जीव हो, मुझ गरीब के पास, जिसके पास खाने के लिए नहीं, पहनने के लिए नहीं, रहने के लिए नहीं, ये क्या कोई किसी से मांगा है क्या? ये वृंदावन कल्पतरु है, वो व्यवस्था की है। तो क्या प्रेमानंद का वृंदावन है क्या? पर आप भी अगर वृंदावन की निष्ठा से रहते हैं तो आप देख लेना, निहाल हो जाएंगे, निहाल हो जाएंगे। वृंदावन एक एक को देख रहा है। हम बड़ी सूक्ष्मता से देखते हैं। यदि आप चालबाजी से, तो चालबाजी वृंदावन में नहीं चलेगी, फिर भागना पड़ेगा। और सहज स्वभाव से आ गए कि अब तो देखते हैं जैसी भी परिस्थिति होगी, कोई कैसे भी रखेगा, पोछा लगाने को कहेगा तो लगा दूंगा, पर वृंदावन नहीं छोड़ूंगा। तो एक दिन देख लेना कि आपको वृंदावन कैसे रहता है। इसलिए जीवन नेव मृतो यथा, चाहे हमारा जीवन जीवित रहे या मर जाए, हमारी निष्ठा में विकृति नहीं आएगी। मैं वृंदावन वासी हूं, वृंदावन वास करूंगा। प्राप्तः कथंचित क्वचित, यदि किसी भी तरह से, कथंचित क्वचित, कैसे भी वृंदावन वास मिल जाए, कैसे भी, तो कह रहे श्री वृंदावन आश्रय प्रिय महानंदिक कंदम परम, महाआनंद की प्राप्ति हो जाएगी। अंतिम बन जाएगा भैया, अंतिम बन जाएगा। जो नए नए लोग देखते हैं उनको लगता है कि बाबा जी, अरे पूरा जीवन हो गया भाई। 13 वर्ष कोई अवस्था होती है, उस अवस्था में घर से भगे हो। जब से घर से भगे तो धाम के सिवा आपको सही कहते हैं, पूरा जीवन हो गया कष्टमय जीवन। कभी ये नहीं आया कि चलो घर चले, या कभी ऐसे, पूरा जीवन हो गया। तो भगवान देखते भी तो हैं, जैसी बनी उनके चरणारविंद में बनी, तो अब वो बनी को बना रहे हैं, उनकी बनी चल रही। कक्षा 9 पढ़े, ककाहरा गांव गली में सीखने वाले स्कूल है। हम कोई व्याकरणाचार्य, कोई महान शास्त्री या कोई बहुत शास्त्रवेत्ता है, और जो बोले दो पूरे विश्व में दौड़ रही बात। कैसे दौड़ रहे? वो करें करावें आप सब और जने बढ़ाई दे। अपने दास को दिखा दिया कि कोई ये ना समझे अनपढ़ है, गंवार है, भिखारी है, गरीब है, दरिद्र, ऐसा ना समझो। भगवान के चरणों का आश्रय लेने मात्र से जैसे जंगहा लोहा पारस के स्पर्श से सोना बन जाता है, ऐसे भगवान की शरणागति से जीव ब्रह्म रूप हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति, जो ब्रह्म का चिंतन करता है, जो ब्रह्म को जान लेता है, वो ब्रह्ममय हो जाता है। इसलिए अगर आपको वृंदावन वास की श्रद्धा जागृत हुई है तो कैसी भी परिस्थिति हो, हर कष्ट सह लेना, वृंदावन न छोड़ना, तो प्रिय महानंदिक कंदम परम, महा आनंद आपको प्रदान कर देगा, महाआनंद। बस एक बात पकड़ लो कि अब जितना जीवन है वो वृंदावन में व्यतीत करें। हर व्यवस्था वृंदावन, हर व्यवस्था एक एक, जैसे माँ अपने बच्चे को देखती है प्रतिपल,
ऐसे वृंदावन अपने शरणागत को प्रतिपल देख रहा है। ये मत सोचना कि तुम घास फूस में आसन लगाए पड़े हो, तुम्हें कोई देख नहीं रहा। नहीं, तुम्हारा इष्ट वृंदावन और प्रिया प्रीतम तुम्हें देख रहे हो। जिस दिन वो तुम्हें परिपक्व कर लेंगे, फिर तुम्हें ऐसे उठा देंगे कि पूरा विश्व देखेगा। इसलिए वृंदावन की निष्ठा में परिपूर्ण रहो। चलते हैं महाप्रभु चैतन्य देव की पावन लीला। प्रसंग चल रहा है, अद्वैताचार्य जी ने भगवान चैतन्य देव को ये माना कि मैंने जो जीवन हो गया तुलसी दल अर्पित करते हुए, गंगा जल से तुलसी जी का सेवन करते हुए, भगवान शालिग्राम की आराधना करते हुए, भगवान हरि की आराधना करते हुए, उसका मुझे फल कि चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। पर बार बार आता, क्या यही वो हैं जिनकी मैं आराधना कर रहा हूं? कई परीक्षाएं ली, हर परीक्षा में यही आता कि भगवान है। फिर भी मन में रहता, क्या मेरे भगवान यही है? महाप्रभु उनकी इस बात को समझ रहे थे। उस दिन संकीर्तन के अनंतर 2-3 दिन हुए और अद्वैताचार्य जी शांतिपुर को चले गए। उनके मन में अब भी प्रभु के प्रति संदेह भाव बने हुए थे। उनका मन अब भी दुविधा में था कि क्या हमारे इष्ट देव ही है या नहीं। इसलिए एक दिन वे संशय बुद्धि से फिर शांतिपुर से नवद्वीप पधारे और वैसे उनका हृदय प्रभु की ओर स्वतः ही आकर्षित हो गया। वो महाप्रभु को देखते ही आनंद में मगन हो जाते, पर वृत्ति एक उदय हो जाती, क्या ये भगवान है? कोई महाभागवत अवतरित हुए हैं, ये बात तो ठीक है, लेकिन क्या ये साक्षात भगवान है? भीतर से बिना विश्वास के आनंद की अनुभूति टिकती नहीं है। महाप्रभु को देखते सब बात होती, पर अंदर ये बात आती है, क्या साक्षात भगवान है? उस समय प्रभु श्रीवास पंडित के यहां भक्तों के साथ श्री कृष्ण कथा कर रहे थे। आचार्य को आया देख करके महाप्रभु चैतन्य देव भक्तों के सहित उनके सम्मान के निमित्त उठ खड़े हुए। प्रभु ने बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ अद्वैताचार्य को प्रणाम किया। आचार्य भी लजाते हुए अपने श्वेत बालों से प्रभु के पाद पद्मों की पराग को पोंछा, अर्थात उनके चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। उपस्थित सभी भक्तों को आचार्य ने प्रेमालिंगन दान दिया और प्रभु के साथ वे सुखपूर्वक बैठ गए। सबके बैठ जाने पर प्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो भाई, यहां सीतापति विराजमान है, अब किसी को भय नहीं। सीता नाम था अद्वैताचार्य जी की पत्नी को, सीता देवी कहते थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, सीतापति विराजमान है, अद्वैताचार्य जी के लिए संबोधन किया। अब किसी को भय नहीं करना चाहिए, हम तो निर्भय हो गए, वे हमारा शमन न कर सकेंगे, अर्थात कोई भी विरोधी अब हमें परास्त नहीं कर सकता। कुछ बनावटी गंभीरता धारण करते हुए अपने चारों ओर देखते हुए आचार्य ने कहा, यहां सीतापति रघुनाथ तो दृष्टिगोचर हो नहीं रहे, यदुनाथ अवश्य विराजमान है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण अवश्य विराजमान है। चैतन्य महाप्रभु के लिए संबोधन किया। प्रभु उसका रहस्य समझ करके कुछ मुस्कुराते हुए लज्जायुक्त हो गए। बात को उड़ाने के निमित्त से कहने लगे, देखो, हम तो चिरकाल से आशा लगाए बैठे थे कि हम सभी लोग आपकी छत्र छाया में रहकर श्री कृष्ण कीर्तन करते, किंतु आप शांतिपुर जा विराजे। ऐसा हम लोगों से क्या अपराध बन गया? अद्वैताचार्य जी इसका कुछ उत्तर देने नहीं पाए थे कि बीच में ही श्रीवास पंडित बोल उठे, महाप्रभु, इनका नाम अद्वैताचार्य है, ये अद्वैत स्थिति में रहते हैं, द्वैत नहीं। इसीलिए अद्वैत शांतिपुर में निवास करता है।